गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने बात की थी मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 के बारे में, और आज हम इसमें ही एक्सरसाइज 5 के ही जो हमने कल पिछली वीडियो में क्वेश्चंस किए थे, उससे आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें आज करने वाले हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे दिया गया है एक फंक्शन log x की होल पावर log x। तो मुझे पावर फंक्शन दिया है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, log x वाले मतलब पावर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको किसका log का सहारा लेके पावर फंक्शन को सॉल्व करना होता है। देखिए, पहले क्या करोगे आप लेट करोगे इस फंक्शन को y के बराबर। तो y बराबर लेट करने से आपको मिलेगा log x की पावर log x। मैंने एज्यूम किया कि ये मेरा फंक्शन y बराबर है। अब देखो दोस्तों, मैं क्या करूंगा, टेकिंग log बोथ साइड, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पावर फंक्शन का डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं जब तक कि पावर मेरी नीचे ना आ जाए। तो पहले भी log लगा के दिया है, लेकिन वो log जो है पावर log नहीं है, फंक्शन के ऊपर log है, तो log बोथ साइड। तो देखिए, यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे पास यहां से मिलेगा log y इक्वल टू, और ये मिलेगा log, इसके अंदर log x की होल पावर log x, इतना log x की पावर होल पावर x। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा आपको। एक बार अच्छे से लिख दूं, आपको समझ में आया। ये जो log है मैंने दोस्तों दोनों तरफ जो लिया है वो, और ये जो फंक्शन है वो लिखा है log x की होल पावर log x। आप जानते हो कि log की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, जो पावर है वो आगे आ जाएगी। यहां से मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा log y इक्वल टू, ये वाला log आगे आएगा तो ये हो जाएगा log x। बचेगा क्या दोस्तों, ये बचेगा log, और उसके अंदर में log x। क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो दोस्तों इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और इसे सेकंड, और इसमें क्या फर्स्ट इंटू सेकंड वाली प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, यहाँ से log y का जो डिफरेंशिएट है दोस्तों वो क्या मिलेगा, 1/y और dy ओवर dx। इधर दोस्तों फर्स्ट इंटू सेकंड जब हम लगाएंगे तो क्या होता है, पहले वाला फंक्शन ऐसे ही, तो log x को ऐसे ही लिखेंगे, और इधर क्या है log x, तो log x का दोस्तों आपके पास हो जाएगा 1/log x, क्योंकि log के अंदर वाला बेस जो है वो अंदर चला गया। अभी log x का फिर से करेंगे तो 1/x मिलेगा, प्लस लगा के दोस्तों log x ऐसे ही रहेगा सेकंड फंक्शन, और आप जब log x फर्स्ट फंक्शन का log x का करोगे तो आपके पास 1/x मिल जाएगा। देखो दोस्तों, log x यहाँ log x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जो बचा दोस्तों मैं इधर लिख देता हूँ 1/y dy ओवर dx बराबर, देखिए क्या बचा है मेरे पास, यहाँ से 1/x रह गया दोस्तों, ये हो गया 1/x, और प्लस में log x अपॉन x। आपने देखा कि बोथ डिनोमिनेटर में x है, तो आप कॉमन डिनोमिनेटर कर सकते हो। यहां से लिखोगे dy ओवर dx बराबर y, और इधर में कॉमन डिनोमिनेटर x हो गया दोस्तों। आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस का log और log x। आशा करता हूं कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। इधर में देखिए, अब y मेरा जो फंक्शन मैंने माना था उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी दोस्तों। तो dy अपॉन dx जो रहेगा हमारा फाइनल में, वो क्या रहेगा दोस्तों, ये रहेगा log x की होल पावर log x, और 1 प्लस log x और अपॉन में x। ये क्या है आपका, ये दोस्तों आपका डिफरेंशिएट है, जो कि इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया दोस्तों तो दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके आप दे सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, क्या दिया है, cos बाहर दिया है, और इसका एंगल जो है दोस्तों वो क्या बना दिया है, a cos x प्लस का b sin x। मैंने आपको चेन रूल में ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, जब हम पहले पहले क्या देखते हैं दोस्तों, cos का जो भी डिफरेंशिएट है वो लिखेंगे, और इसके अंदर में जो भी इसका एंगल है या फिर जो भी इसका अंदर में फंक्शन दिया है वो ऐसे ही, और अगले स्टेप में उस फंक्शन का भी दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो, आप क्या करो, लेट एज्यूम करो कि y बराबर जो हमारा फंक्शन है वो दे रखा है a cos x प्लस b sin x। जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे दोस्तों, x का फंक्शन है तो विद रेस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे dy ओवर dx। आप जानते हो cos का जो डिफरेंशिएट है दोस्तों वो होता है माइनस साइन।
अभी साइन में जो कॉस में एंगल लगा के दिया है वही साइन में एंगल हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा a cos bx प्लस का b sin x। ओके, और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको किसका, अंदर वाले फंक्शन का फिर से, मतलब a cos x प्लस b sin x का आपको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिला माइनस का साइन और a cos x प्लस b sin x। इधर में दोस्तों जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आप लग कीजिए इसका दोनों का डिफरेंशिएट, तो आपके पास a तो कांस्टेंट है तो a ऐसे ही रहेगा। cos x का हो जाएगा दोस्तों माइनस का sin x, cos x का माइनस का sin x प्लस b, और sin x का लिखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, cos x। तो देखो जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, इसको मैं आगे लिख लूं इसको पीछे लिखूं, तो देखो क्या रहेगा, माइनस का a और sin x प्लस b cos x। ये तो एक कोष्टक में है, ये अलग है, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है दोस्तों ये वाला, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस मुझे आगे ही लिखना पड़ेगा। इसके माइनस को आगे लिखते हैं तो यहां से मिलेगा मेरे पास साइन a cos x प्लस b sin x। ये क्या रहेगा दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अगर करना चाहो तो इस माइनस का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ए साइन एक्स, और नेगेटिव हो जाएगा माइनस का बी कॉस एक्स, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा कि ये क्या दे दिया। देखो क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसके बेस में, और इसी की पावर कितनी है, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स है। मतलब पावर फंक्शन दे रखा है, फंक्शन की ही पावर फंक्शन दे रखी है। तो देखो जब मैंने आपको बताया फंक्शन की पावर फंक्शन दिया गया हो तो आप बिना लॉग के उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, फंक्शन को y एग्ज्यूम करोगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर लिखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अभी क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने पर आप क्या कर दोगे, लॉग बाई इधर हो जाएगा और इधर लॉग लिखेंगे तो क्या होगा, लॉग लॉग यहां लगाया जाएगा, और ये रहेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। क्या करते हैं दोस्तों, आप जानते हो लॉग में m की पावर n दे रखी है, तो पावर को आगे लेके आओगे तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा लॉग y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और जो बचा हुआ चीज है वो क्या बचा, लॉग साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। ठीक है, क्या कुछ नहीं किया, बस जो लॉग ऊपर पावर थी उसको आगे लिख दिया और जो बचा हुआ उसे यहां लिख दिया। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट करोगे दोस्तों तो यहां से आपको क्या मिलेगा, लॉग y का करोगे तो 1/y और dy ओवर dx। ठीक है, इधर को इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और इसे सेकंड। लगाइए फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला, जब आप लगाते हो तो क्या होता है, पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिखो, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को ऐसे ही लिखो, और डिफरेंशिएट करो लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स का। तो लॉग के अंदर लगा के दिया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का फिर से करना पड़ेगा। तो आप जानते हो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। ठीक, अभी अभी फर्स्ट इंटू सेकंड ही तो लगाया, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन। अभी क्या करना पड़ेगा, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ, और दूसरा ऐसे ही, दूसरा ऐसे ही। तो इसको मैं दोस्तों यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आप समझ लेना, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी तो नहीं होगी। ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और पहले वाले फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा cos x और प्लस में sin x। अगर दोस्तों आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको मैं इधर लिखने वाला हूँ, एक सेकंड के लिए आप वेट कीजिए। तो देखो दोस्तों ये मल्टीप्लाई में तो ये कट जाएगा, मेरे पास बचा क्या, जो मेरे पास फंक्शन बच गया दोस्तों वो मेरे पास क्या बचा, 1/y इधर रह गया, और इधर लिखूंगा dy ओवर dx इक्वल टू, मेरे पास बचेगा सिर्फ cos x प्लस sin x। ठीक है ना, इधर तो मैं लिखूंगा cos x प्लस sin x, और बीच में प्लस का चिन्ह है मेरे पास, इधर क्या है, log sin x माइनस cos x इंटू में, इधर बचेगा log sin x माइनस cos x, और इसके इंटू में दोस्तों मेरे पास क्या है, cos x प्लस sin x। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्तों
cos x प्लस sin x इधर भी है मेरा और cos x प्लस sin x इधर भी है, तो मैं क्या करूँ, cos x प्लस sin x कॉमन ले लूँ और यहाँ से जो dy अपॉन dx की वैल्यू है डिफरेंशिएट की, उसे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन y है तो इधर y आ जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों, मैं कॉमन ले लेता हूँ तो cos x प्लस sin x मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, बचा मेरा दोस्तों यहाँ पे तो 1 बच गया और प्लस log उधर बचेगा sin x माइनस का cos x। ठीक है, y की जब आप वैल्यू लगाओगे डिफरेंशिएट dy अपॉन dx करके, y की जब आप वैल्यू लगाओगे दोस्तों तो y की वैल्यू क्या है, sin x माइनस cos x की होल पावर इतना, तो आप लिखो sin x माइनस cos x की होल पावर sin x माइनस cos x इंटू में दोस्तों क्या है आपके पास cos x प्लस sin x और इसके भी इंटू में है 1 प्लस log sin x माइनस cos x। ये क्या है दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्या किया है, बस y को इधर लेके गए तो y की वैल्यू भी मैंने लगा दी, ये दोनों चीज कॉमन आ गई थी तो मैंने कॉमन लेके बाहर लिख दी, जो बच गया था वो मैंने अंदर पिछले वाले कोष्टक में पीछे लिख दिया है। आशा करता हूँ कि आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसे रिपीट करके दोबारा से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, x की पावर x दे रखा है और x की पावर a दे रखा है, प्लस लगा के x की पावर a की पावर x और a की पावर a। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर मैं से देखो, अगर मैं इन सभी को अलग अलग से डिफरेंशिएट करूंगा और इसके फाइनल आंसर को मैं लास्ट में लिख दूं तो मेरे को वो बेनिफिट रहेगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, सभी को फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इनके नाम दे दूं, लेट कर लेता हूं, मैं लेट कर लिया मैंने कहा a बराबर है मेरा x की पावर x, ठीक है, और b बराबर है x की पावर a, c बराबर है a की पावर x और d बराबर है दोस्तों क्या, a की पावर a। आप क्या करो, सभी को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। अभी सभी को अलग अलग डिफरेंशिएट करने के बाद में जब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, तो देखो सबसे पहला फंक्शन एक x की पावर a दे रखा है, तो क्या करेंगे, आपने देखा कि x ही नीचे है बेस में और x ही इसकी पावर में, तो पावर फंक्शन है और पावर फंक्शन को दोस्तों बिना लॉग के नहीं सॉल्व कर सकते, तो क्या लिखेंगे, आप लिखोगे log a इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा log x की पावर x। तो देखो log a को आप क्या लिख सकते हो, log a, तो log a ही रहेगा और यहाँ से जो पावर है वो आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा log x। ठीक है ना, x पावर आगे आएगी दोस्तों और log x हमारा पीछे रहेगा। डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन a और dy ओवर dA ओवर dx हो जाएगा, a माना है तो इसीलिए a ही लिखा जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे तो x को ऐसे ही लिखोगे। log x का दोस्तों जो डिफरेंशिएट है वो मिलेगा 1 अपॉन x प्लस log x को ऐसे ही लिखोगे और x का डिफरेंशिएट हो जाएगा दोस्तों 1, x का 1 हो जाएगा, x से x कट गया, यहाँ से जो dA अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आएगी, a इधर आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस का log x, 1 प्लस का log x। a की वैल्यू जब आप लगाओगे, a बराबर जो फंक्शन मैंने माना है दोस्तों वो क्या है, x की पावर x और 1 प्लस log x। तो ये वैल्यू मेरी दोस्तों किसकी, जो मैंने a फंक्शन माना है वो उसको डिफरेंशिएशन मेरे पास इतना आ चुका है, क्या आया, x की पावर x और 1 प्लस log x। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, b वाले जो फंक्शन है, b वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। तो देखो दोस्तों b वाले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो तो आपके पास कितना आएगा, देखो क्या दे रखा है, x की पावर a दे रखा है। आप जानते हो कांस्टेंट पावर दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएट तो सीधे ही कर सकते हैं हम। यहाँ से जो dv ओवर dx जो दोस्तों मिलेगा आपके पास वो क्या मिलेगा, a पावर आगे आ जाएगी और इनमें से x माइनस 1 करना पड़ता है, क्या हो जाएगा, a की पावर a माइनस 1। ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएट b वाले का सिर्फ इतना ही होगा। c वाले का भी देखो, c वाला क्या दे रखा है मेरे पास, a की पावर x दे रखा है। आप चाहो तो इसे log से कर सकते हो, log से नहीं करना चाहो तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हो। ठीक है ना, a की पावर x का होता है a की पावर x और log a। ठीक है ना, तो आप चाहो तो मैं log से कर देता हूँ, नहीं तो आप इसका डिफरेंशिएट फॉर्मूला से ही आप जानते हो, तो क्या होता है a की पावर x और log a। ये हो गया। अब d वाला रह गया, d वाला देखो दोस्तों, d वाला क्या है, d वाला तो मेरा कांस्टेंट टर्म है, a की पावर है, इसमें x का फंक्शन ही नहीं है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा किसका,
डी डी डिफरेंशिएट ऑफ डी अपॉन डी एक्स, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जीरो आ जाएगा, क्योंकि जब इसमें एक्स का फंक्शन ही नहीं है तो इसका फाइनल आंसर वो जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा दोस्तों, जीरो रहेगा। तो इसीलिए इसीलिए जो मेरा फाइनल आंसर है दोस्तों, फाइनल आंसर मेरा क्या है, इन सभी का जोड़। तो जोड़ मेरा देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसीलिए इसका डिफरेंशिएट जो है एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स, ये तो पहले वाले का हो गया, प्लस दूसरे वाले का कितना है दोस्तों, ए और एक्स की पावर ए माइनस 1, ये दूसरे वाले का हो गया, प्लस थर्ड वाला दोस्तों हमारे पास है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स और लॉग ए, और प्लस में जीरो, तो जीरो को तो आप ऐसे भी ऐड नहीं करोगे, तो क्या हो गया एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ए एक्स की पावर ए माइनस 1 प्लस में ए की पावर एक्स और लॉग ए। ये क्या रहेगा दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। दोस्तों मैंने ये टुकड़ों में जब तोड़े हैं तो मैंने ए बी सी डी मान लिए हैं, आप इसमें कुछ भी मान सकते हो, आप इन्हें एक्स मतलब यू वी वी डब्ल्यू ऐसे करके कुछ भी मान लो, जो भी आपको दिल करे वो आप मान सकते हो, सभी को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो, और सभी को डिफरेंशिएट करने के बाद में चूंकि हमें फंक्शन प्लस में लगाकर दिया है तो इसलिए हमने फाइनल आंसर को भी प्लस में लगाकर और आंसर दे दिया है। आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, क्या दे रखा है, दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों ही फंक्शन पावर फंक्शन दे रखे हैं। क्या है, x की पावर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर। तो देखो मैंने आपको बताया था कि पावर फंक्शन जब दो फंक्शन भी हो पावर फंक्शन में और दोनों प्लस लगा के दिए रखे हैं तो आप उन्हें क्या करोगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे, तब उसको फाइनल आंसर आप मान सकते हो। तो देखो पहले मैंने इसको होल, जब मैंने लेट किया, मैं लेट कर देता हूँ पूरे फंक्शन को y बराबर, तो मैंने कहा y बराबर जो मेरा फंक्शन है वो क्या दे रखा है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और प्लस x माइनस 3 की होल पावर कितना है, एक्स स्क्वायर। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, इसमें से मैंने इस वाले फंक्शन को नाम दे दिया u, इस वाले फंक्शन को नाम दे दिया u और इस वाले फंक्शन को नाम दे दिया v। तो आप क्या करोगे, जो आप u का डिफरेंशिएट निकालोगे उसका और v का डिफरेंशिएट निकालोगे उसका जोड़ के आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से u बराबर आपको जो दे रखा है वो क्या है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो आप क्या लिखोगे, लॉग लोगे दोनों साइड, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग u बराबर, और इसे लिखोगे लॉग x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, पावर आगे आ जाएगी दोस्तों, लॉग के नियम से यहाँ से लॉग जाएगा लॉग u, पावर हमारी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 हमारी पावर आगे आ गई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लॉग x लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी क्या है, दोनों फंक्शन अब मल्टीप्लाई में हो गए, क्योंकि पावर तो था हमारा जो मल्टीप्लाई में आ गया लॉग की प्रॉपर्टी से, तो यहाँ से डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो आपके पास मिलेगा 1 अपॉन यू और दोस्तों डी यू ओवर डी एक्स। इधर जब आप फर्स्ट सेकंड लगाओगे दोस्तों तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को आप ऐसे ही लिखोगे और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट आप जानते हो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग एक्स को ऐसे ही लिखते हैं, लॉग एक्स को ऐसे लिखोगे और एक्स स्क्वायर माइनस 3 का जो डिफरेंशिएट मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगी और एक पावर रह जाएगी, 3 का हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ से u वाले फंक्शन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो देखो यहाँ से u वाला क्या होगा, du ओवर dx की वैल्यू चाहिए तो u को इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा du ओवर dx इक्वल टू u इधर आ गया दोस्तों, तो इधर मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स और प्लस में क्या है दोस्तों, लॉग एक्स और 2x, तो ये हो जाएगा 2x और लॉग x। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। u की वैल्यू हम दोस्तों लगा देंगे अभी, यहां से हम लिखेंगे du ओवर dx इक्वल टू, u की वैल्यू दोस्तों आपके पास क्या है, u की वैल्यू है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इधर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स और प्लस में 2x और लॉग x। ये आपके पास u का दोस्तों डिफरेंशिएट होके आ गया, u वाले जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएट आपके पास इतना आ गया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, y वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करोगे, v वाले को। देखो v वाला जो फंक्शन है दोस्तों आपके पास क्या है, v बराबर दे रखा है आपके पास x माइनस 3
की होल पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों ये भी देखा हमने पावर फंक्शन है, तो इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, लॉग लगाना पड़ेगा। तो आप लिखोगे लॉग वी बराबर एक्स माइनस थ्री, सॉरी पहले इसके सामने लॉग तो लिखो, लॉग एक्स माइनस थ्री की होल पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी दोस्तों, यहां से हो जाएगा लॉग वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में और लॉग एक्स माइनस थ्री। क्या करेंगे दोस्तों, अभी यहां से आप जानते हैं, आप यहां से फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगा दोगे। यहां से हो जाएगा 1/v और dv ओवर dx इक्वल टू, पहला फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है तो ऐसे ही रहेगा, और लॉग एक्स माइनस थ्री का जब आप डिफरेंशिएट निकालोगे ये मिलेगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, लॉग का क्या हो जाएगा 1/x माइनस थ्री, प्लस में दोस्तों क्या, लॉग एक्स माइनस थ्री को ऐसे ही लिखोगे और आपको एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएट है वो क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। मैं इसे रफ कर देता हूं इधर वाले क्वेश्चन को, तब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से दोस्तों dv ओवर dx की जो वैल्यू निकलेगी, dv ओवर dx की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, v इधर आ जाएगा, v इधर आ गया, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस थ्री और प्लस में 2x और log x माइनस थ्री। ठीक, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। v की वैल्यू लगाएंगे दोस्तों, v की वैल्यू क्या लगेगी आपके पास, dv ओवर dx, v की जो फंक्शन है वो क्या था, x माइनस थ्री की होल पावर कितना, एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा x माइनस थ्री 2x log और x माइनस थ्री। ठीक है, अभी क्या करना है आपको फाइनल पूरे फंक्शन की वैल्यू देनी है। मतलब y बराबर मैंने जब फंक्शन एग्ज्यूम किया था तो उसकी वैल्यू क्या होगी, du ओवर dx की वैल्यू को और dv ओवर dx की वैल्यू को जोड़कर फाइनल आंसर की वैल्यू मिलेगी। तो देखो जोड़ो, पहले x वाले फंक्शन को लिखो, तो x की पावर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई में दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स और प्लस में 2x और log x। ठीक है, प्लस में v वाला फंक्शन क्या है दोस्तों, एक्स माइनस थ्री की होल पावर कितना, एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई में आप जानते हो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री और प्लस में 2x और log 2x माइनस थ्री। ये क्या रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपने क्या किया, u और v मान के चले थे, तो आपने u को भी डिफरेंशिएट कर लिया, u का डिफरेंशिएट ये आ गया, और v को भी डिफरेंशिएट कर लिया, v का डिफरेंशिएट ये आ गया, और दोनों को जोड़कर आपस में लिख दिया है। यही करना था। आशा करता हूं कि आपको इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आगे की जो वीडियोस है वो ला पाऊं। दोस्तों इस चैप्टर के बाद, इस फिफ्थ चैप्टर के बाद आप मुझे कमेंट में बताएं कि अगला चैप्टर में कौन सा पढ़ाऊं, जिससे जो भी आपको टफ लगता है या फिर जो चैप्टर आपको पढ़ना चाहते हो वो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगला चैप्टर में कौन सा पढ़ाऊं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। वो पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखा है आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, y के बराबर दे रखा है फंक्शन, t के फंक्शन में दे रखा है y बराबर 12 1 माइनस कॉस टी और x बराबर दे रखा है 10 t माइनस साइन टी, और आपसे बोला गया है फाइंड कीजिए। फाइंड आपको क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या हो रखा है, जो भी पैरामीट्रिक टर्म दे रखा है, यहाँ t है तो इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक फंक्शन को, y वाला फंक्शन ले लो, x वाला फंक्शन, उसको विद रेस्पेक्ट टू t आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो देखो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट जब मैं इसको करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ से dy ओवर dt इक्वल टू 12, हमारा कांस्टेंट है दोस्तों 1 का हो जाएगा 0। आप जानते हो cos t का आप क्या कर सकते हो, cos t का माइनस का sin t होता है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा, और ये मिलेगा 12 और sin t। ये किसका दोस्तों, आपको y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट मिल गया। अभी आपको क्या करना है, x वाला फंक्शन क्या दे रखा है उसको भी डिफरेंशिएट कर लो। यहाँ से 10 और t माइनस का sin t,
तो आप देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो आप लिखोगे dx अपॉन dt इक्वल टू tan आपका ऐसे ही रहेगा। t का जो डिफरेंशिएट दोस्तों वो हो जाएगा 1, और sin t को आप क्या लिख सकते हो, sin t का डिफरेंशिएट आप जानते हो cos t होता है। तो इसको आपको x वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएट मिल गया और y वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएट मिल गया। आपको दोस्तों जो फाइनल वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया था dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकलेगी, y वाला जो फंक्शन डिफरेंशिएट होके आया है उसको ऊपर लिखो और x वाला जो फंक्शन डिफरेंशिएट होके आया है उसे नीचे लिखो। तो देखो y वाला फंक्शन की वैल्यू क्या है, यह है 12 और sin t, और x वाले फंक्शन की वैल्यू है दोस्तों 10 और 1 माइनस के cos t। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इससे 12 से इसको काटेंगे तो यहाँ से बचेगा ऊपर 6 और ये बच जाएगा 5। अभी देखो दोस्तों साइन टी का आप फॉर्मूला खोल सकते हो हाफ एंगल में, तो साइन टी का जब आप फॉर्मूला खोलोगे तो आपके पास मिलेगा 2 sin t बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और इसका नीचे दोस्तों 5 तो मेरा ऐसे ही रहेगा 1 माइनस कॉस टी में मैं जो है एक फॉर्मूला खोलूं 1 काटने के लिए, तो यहाँ से मेरे पास मिलेगा 1 माइनस 1 और प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। आप जानते हो cos 2t के फॉर्मूले होते हैं, वो मैंने हाफ एंगल में खोल दिए हैं। ठीक है ना, आप इन फॉर्मूलों को पढ़े होंगे आपने, लेकिन आपको ध्यान होगा तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो -1 से 1 कैंसिल आउट होगा, ऊपर क्या होगा 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। नीचे क्या बचेगा दोस्तों 2 और साइन स्क्वायर 2 2 5 भी तो बचेगा 5 इंटू 2 और 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है ना, 2 से ये कट जाएगा और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, दोस्तों बचेगा क्या 6 अपॉन 5, और ये रह जाएगा आपके पास 6 अपॉन 5 कॉस टी बाई 2 ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा दोस्तों साइन टी बाई 2। तो आप जानते हो 6 अपॉन 5 कॉस टी बाई 2 और साइन टी बाई 2 आपको पता है क्या हो जाता है, कॉट टी बाई 2 हो जाता है। यही क्या रहेगा दोस्तों, यही इस फंक्शन का फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने अभी इस एक्सरसाइज में दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और रह गए मिसलेनियस में, जिनको मैं अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मेरा सॉल्यूशन और मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो जरूर समझ में आ रहा होगा। तो आपके लिए स्नेह और प्यार की मुझे ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी कलीग्स हैं आपके, उनके साथ जरूर शेयर करें। जिनको भी डिफरेंशिएशन पढ़ना है या फिर जिनको भी हेल्प चाहिए किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप उन्हें जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।